और मधुरेंद्र, जरा मुझे डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका ने वहां पर लगाया हुआ है, जो इजराइल का अपना डिफेंस सिस्टम है, चाहे थाड है, पेट्रियट है, डेविड स्लिंग है, एरो 4 है, आयरन डोम है, तो और गेराल्ड आर्टफोर्ड जो हाइफा में तैनात किया गया है, ये किस तरह से वहां पर सुरक्षा कर रहे हैं इजराइल की, थोड़ा बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? देखिए, बिल्कुल ये इनकी सुरक्षा का जो कवच है, दरअसल उसको यूं समझ सकते हैं कि कई लेयर ऑफ एयर डिफेंस हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि सबसे पहले आयरन डोम तो ऑलरेडी था ही यहाँ पर, उसके बाद धीरे धीरे जो है जैसे जैसे मिसाइल की कैपेसिटी बढ़ी और वैसे वैसे यहाँ पर क्षमता बढ़ाई गई। और पिछले साल जो युद्ध हुआ उसके बाद यहाँ पर कई लेयर ऑफ एयर डिफेंस क्रिएट किया गया, जिसमें आयरन डोम के साथ साथ आप ये देखिए तो एरो है, डेविड स्लैंग है, पेट्रियोट है, उसके अलावा थार्ड है और जाहिर तौर पर गेराल्ड फोर्ड जिसका आपने जिक्र किया ऑलरेडी हाइफा में अमेरिकी एयरक्राफ्ट के लिए तैनात है ही। लेकिन आप यूं समझिए कि इतनी तैनाती के बावजूद भी दरअसल ईरान से लॉन्च हुआ मिसाइल जब इजराइल के एयर स्पेस में आता है तो उसको टैकल करने के लिए उस क्षेत्र में स्थित जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको इंगेज करते हैं, एक्टिव होते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं और उस पर अपनी मिसाइलों की बौछार करते हैं ताकि उसको इंटरसेप्ट करके वहीं पर निस्तानाबूद कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद दो बड़े खतरे पैदा होते हैं। एक, अगर वह इंटरसेप्ट नहीं हुआ तो जहां स्ट्रक होगा वहां भारी तबाही ला रहा है। दूसरा, अगर वो इंटरसेप्ट हो भी गया तो भी उसके टुकड़े जो है वो बिखर रहे हैं और वो भी तबाही के सबब बन रहे हैं और उसकी जो मारक क्षमता है वो किसी रॉकेट से कमतर नहीं है। सबसे बड़ी बात कि मल्टीपल वॉरहेड्स का इस्तेमाल अभी ईरान कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसके अलावा आप देखिए तो वो मल्टीपल वॉरहेड्स जो है बिखर रहे हैं अलग अलग जगह पर, उसके शार्पनेस जा रहे हैं जो डैमेज कर रहे हैं घरों को, मकानों को, छतों को, तमाम पब्लिक स्पेसेस को। तो ये भी अब शुरू हो चुका है। और साथ ही म्यूनिशन देखिए उनका ऐसा है, फ्रेगमेंटेशन म्यूनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि और घातक है। बिल्कुल मधुरेंद्र, ये रणनीति इस्तेमाल की जाती ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। आप सुरक्षित रहिए, आप सावधान रहिए और बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मधुरेंद्र आपका। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूएस इजराइल ने कुर्दिस्तान में भी जबरदस्त हमला किया है। यानी इजराइल और अमेरिका लगातार अपने हमलों का बढ़ा रहा है। कुर्दिस्तान के कसर शिरीन में गार्ड्स कॉर्प्स बैंक पर किया गया हमला। यूएस ने कुर्दिस्तान कसर शिरीन में ईरानी ठिकानों पर जबरदस्त बम बरसाए हैं। जनरल कुलकर्णी, हमसे आपका संपर्क हमसे टूट गया था। मैं वापस आपसे समझना चाहता हूं। जनरल सिन्हा से मैं समझा था, भारत के नजरिए से आप किस तरह से देखते हैं कि साहब जनरल सिन्हा ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि साहब भारत तय करे उसको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या करना, अगर रशिया से तेल खरीदना है तो जरूर खरीदे। आपका मंतव्य क्या है? क्योंकि अमेरिकी प्रेशर तो है हमारे ऊपर, ये तो जगजाहिर है। ऐसे में हमारे पास विकल्प देखिएगा, जहां तक तेल का सवाल है हम लोगों को कोई चिंता नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, कोई हम लोगों ने रूमर मॉन्गरिंग या इस तरह के अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर एनर्जी के क्राइसिस होंगे, नहीं होंगे। अमेरिका भी जानता है कि किस प्रकार से ईरान को जल्दी से जल्दी काबू में लाना है, क्योंकि जो मिसाइल और उसके ड्रोन के द्वारा जो सैन्य ठिकानों पर या नॉर्मल लॉजिस्टिक्स इंस्टॉलेशन पे तक अपना जो क्या नुकसान पहुंचा रहा है वो नुकसान कम हो जाएगा। लेकिन जब भारत का सवाल है, भारत यहाँ से सिर्फ 40% का तेल लेता है और इससे पहले वेनेजुएला का तेल खुल गया है। रूस के तेल के लिए, जैसे इस पूरी राजनीति में कहते, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट इंटरेस्ट, परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट है। तो कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं, हमने अपना हित देखना है और उस हित को मद्देनजर रखते हुए हमने यकीन करना है कि तेल हो, गैस हो, खासकर गैस, क्योंकि गैस जो कटर है वहां से गैस आता है। अगर उन्होंने गैस बंद करके रखा है उसको शुरुआत करने के लिए 10-15 दिन और लग जाएंगे और उसमें एक थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ सकती है। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, बाकी देश है, तो हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा एक बिल्कुल। लेकिन जनरल कुलकर्णी, हमारे साथ दिक्कत यह है कि अगर तेल के दाम बढ़ते हैं, ब्रेंट क्रूड का दाम बढ़ रहा है, जैसे $82 to $85 के आसपास हो गया ब्रेंट क्रूड, अगर ये देखिए ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, साजो सामान बढ़ेगा, यानी हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा क्योंकि हम इतना बड़ा पैमाने पर आयात करते हैं, तो पूरी तरह से जिस महंगाई को हमने काबू में रखा था वो महंगाई सरकार के काबू से बाहर निकल जाएगी। ये एक और चिंता है सरकार की। जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आता हूं। एक बड़ी खबर और आ रही है हमारे पास, बहरीन में ब्रिटिश राजदूत का, तो ब्रिटिश राजदूत का यह बयान आया, हमारे विमान खाड़ी में खतरों को रोक रहे हैं। यानी
लग तो रहा है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन अब बहुत देश जो हैं इसमें शिरकत करने लगे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोरिंग लायन के जरिए ईरान को लगातार दहलाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की फोर्स का एक्शन बेहद घातक हो चुका है कि ईरान के सामने अब अपने जरूरी ठिकानों को बचाए रखने के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ईरान के खिलाफ आक्रामक ऑपरेशन तेज। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग से बिगड़े हालात। भारी बमबारी से आईआरजीसी के कई ठिकाने तबाह। इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने ईरान की राजधानी तेहरान पर कई हमले किए। विध्वंसक धमाकों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। एक के बाद एक कई इमारतों को निशाना बनाते हुए बम गिराए गए। अलग अलग ठिकानों पर हुए अटैक के बाद भयंकर मंजर देखने को मिला। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दहशत का सबब बन गया। कुछ ही सेकंड में बड़ी तादाद में बम गिराए गए, जिससे तेहरान में विनाशकारी विस्फोट हुए। बम फटते गए, इमारतें जलती गईं और मलबे के ढेर में तब्दील होती रहीं। आईआरजीसी के अलावा इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, बसीज मुख्यालय और कुद्स फोर्स मुख्यालय पर भी हमले किए गए। आईडीएफ ने यह भी दावा किया कि आंतरिक सुरक्षा बलों और साइबर वॉरफेयर यूनिट के केंद्रों पर भी टारगेट किया गया है। वेस्ट ईरान के सानंदज में भी एक साथ कई धमाके सुनाई दिए। अचानक हुई बमबारी की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दावा किया जा रहा है कि यहां ईरान के ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। ईरान के नॉर्थ वेस्ट में मौजूद पश्चिमी अजरबैजान प्रांत में कई धमाके हुए। गवर्नेट के पास ताबड़तोड़ स्ट्राइक के साथ सुरक्षा बलों को तगड़ा झटका दिया गया। धमाकों की आवाज और ऊंची उठती आग की लपटों के बाद लोगों को यहां से अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने ईरानी सशस्त्र बलों के हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। यहाँ इतने घातक बम गिराए कि पलक झपकते ही ये अहम ठिकाना आग में जलकर खाक हो गया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसने पूर्वी तेहरान में ईरानी शासन से जुड़े बड़े सैन्य परिसर पर सटीक हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। ईरान की राजधानी तेहरान और उसके आसपास के सभी इलाकों में आईआरजीसी की पावर को पूरी तरह से डैमेज किया जा रहा है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 से जुड़े तमाम ठिकाने धीरे धीरे तबाह किए जा रहे हैं। सटीक एक्शन की गवाही ये तस्वीरें भी हैं, जिसमें एक साथ कई धमाके हुए और डरावना मंजर बन गया। वेस्ट ईस्ट में भी आईडीएफ ने एग्रेसिव अटैक किया। यहां मारिवन में एयर स्ट्राइक के जरिए आईआरजीसी के बेस पर भारी बमबारी की गई। खास बात यह है कि यह इलाका कुर्दिश बहुल है। ईरान के अत्याचारों के खिलाफ कुर्दिश पहले से ही आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे में मौजूदा हमले कई संकेत दे रहे हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल का एक्शन तेज हो गया है।
जंग के मोर्चे पर आईआरजीसी का डैमेज करने के लिए उनके तमाम रणनीतिक ठिकानों को तबाह करने का सिलसिला जारी है। आईडीएफ ने यज़्द और तबरीज शहरों को निशाना बनाया। यहाँ जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई। घातक बमों से हमलों के बाद पूरे इलाके में धमाके हुए और आग की लपटें उठती देखी गई। ईरान के शिराज शहर में भी इजराइल ने पावरफुल स्ट्राइक की और आईआरजीसी के मुख्यालय को निशाना बनाया। शहर के बीचों बीच हुए सटीक हमले के बाद रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ये बिल्डिंग तबाह हो गई। देखते ही देखते यहाँ आग की लपटें उठने लगी और हालात बेकाबू हो गए। आईआरजीसी के साथ ही आईडीएफ के निशाने पर ईरान की बासिज फोर्स के ठिकाने भी हैं। बासिज फोर्स ईरान में अत्याचार के लिए जानी जाती है। आम लोगों का प्रदर्शन कुचलने के लिए भी बासिज फोर्स ने ताकत का इस्तेमाल किया था। इसीलिए बासिज की इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि ईरान के लोगों में उनका खौफ खत्म किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।